हेलो स्टूडेंट। मैं विक्रम पुनिया आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसे हम नॉर्मली जीओसी बोलते हैं। तो जीओसी हम स्टार्ट करेंगे आज। तो जीओसी में क्या है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट जो करते हैं तो कहाँ से करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। कितना होता है आपका? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 6 है। तो और कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है आपका? 12। क्या होता है आपका? 12। तो डियर स्टूडेंट, सारी की सारी जो केमिस्ट्री होती है आपकी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस होती है? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर बेस होती है? कार्बन पे। तो कार्बन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ने हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहले आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके दो तरीके के होते हैं। तो पहला टाइप है आपका साइक्लिक और क्लोज चेन। साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे? और आपके जो क्लोज चेन है, साइक्लिक और क्लोज चेन। और सेकंड है जो आपका ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने ओपन चेन कंपाउंड है। क्या आपके सामने क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड है जो आपकी, वो दो तरीके से डिवाइड है। पहले है जो आपके स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब कि आपके कार्बन है वो लगातार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? लगातार एक कार्बन के साथ एक कार्बन। जैसे सिंपल हम समझना चाहे तो कार्बन कार्बन कार्बन, इसे बोलते हैं आप स्ट्रेट चेन। कैसे बोलेंगे आप? स्ट्रेट चेन। दूसरा जो टाइप आपका उसे बोलते हैं आप ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं आप? ब्रांच चेन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ब्रांच चेन का मतलब है कि जो कार्बन है आपका, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, और उसकी क्या बनी हुई है? ब्रांच। क्या बनी हुई है उसकी? ब्रांच। तो सेकंड जो टाइप है आपका क्या है? ब्रांच चेन कंपाउंड। अब आपके जो, या तो आपका स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा या आपके ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे। दोनों कंपाउंड आपके दो तरीके के मिलेंगे। या तो क्या मिलेंगे आपको? सैचुरेटेड, या क्या मिलेंगे आपको? अनसैचुरेटेड। क्या मिलेंगे आपको? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब ये है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में हमें क्या क्या है? सिंपल आपके जैसे आपके मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? मल्टीपल बॉन्ड। या तो आपको डबल बॉन्ड मिलेगा या क्या मिलेगा आपको? ट्रिपल बॉन्ड। क्या मिलेगा आपको? या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या क्या मिलेगा आपको? ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद जो हमें पढ़ना है सिंपल सा कि कार्बन के जो सेकंड टाइप था आपका उसे क्या बोलते हैं आप? क्लोज चेन कंपाउंड। क्या बोलेंगे उनको हम? क्लोज चेन कंपाउंड। तो क्लोज चेन कंपाउंड है आपके, वो दो तरीके के होते हैं। पहला टाइप है आपका होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे के सारे एक टाइप के ही होते हैं। जैसे मान लिया सिंपल हमने एग्जांपल माना बेंजीन। क्या हो गया आपका? बेंजीन। तो सारे के सारे कार्बन जुड़े हुए। तो आपके जो होमोसाइक्लिक हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके दो तरीके के मिलेंगे। या तो मिलेंगे आपको एरोमेटिक कंपाउंड या दूसरा मिलेंगे आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या मिलेंगे आपको? एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में जैसे आपका सिंपल आ गया साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? तीन कार्बन की जो साइक्लिक होती है उसे क्या बोलते हैं आप? साइक्लोप्रोपेन। जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है उसका? साइक्लोहेक्सेन।
या एक एग्जांपल और हम लेना चाहे, जिसे बोलते हैं अपन साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटेन। जैसे ही आपका सेम एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे आपके एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कंपाउंड आपको दो तरीके के मिलेंगे। एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको वो मिलेगा जो बेंजीन के साथ होगा, जिसमें बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी आपकी? बेंजीन रिंग। और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा मिलेगा जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो जिन कंपाउंडों में बेंजीन रिंग होगी, जैसे मान लिया हमने एनिलीन, क्या मान लिया हमने एग्जांपल? एनिलीन। तो बेंजीन, बेंजीन के साथ हमने क्या जोड़ दिया? NH2। क्या जोड़ दिया हमने? NH2। सेकंड एग्जांपल अगर मैं बेंजीनोइड का आपको करवाना चाहूं, तो सेकंड एग्जांपल है आपका बेंजीन। बेंजीन के साथ हमने क्या जोड़ दिया? OH। क्या जोड़ दिया हमने? OH। इसे क्या बोलते हैं हम? फिनोल। क्या बोलेंगे हम इसको? फिनोल। सिंपल अगर हम एक कंपाउंड और करना चाहें, बेंजीन, बेंजीन के साथ हमने क्या जोड़ दिया आपकी बार? OCH3। क्या जोड़ दिया? OCH3। इसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है? एनिसोल। ये कुछ हमने आपको एग्जांपल बताए जो बेंजीन के साथ, उसे क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड। क्या बोलते हैं हम? बेंजीनोइड। ऐसे ही आपके कंपाउंड है जो बेंजीन रिंग नहीं होते, तो उनको बोलते हैं हम नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। क्या बोलते हैं आप उनको? नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। कंपाउंड आपके एरोमेटिक होते हैं लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती उनके अंदर। क्या नहीं होती? बेंजीन रिंग नहीं होती। तो उसका एग्जांपल आपका ट्रोपोनोन। क्या आपका एग्जांपल? ट्रोपोनोन। क्या नाम है? ट्रोपोनोन। तो कैसे है कि 7 मेंबर आपकी जो 7 मेंबर है, ये क्या आपका? ट्रोपोनोन। ये एक टाइप से आपका साइक्लिक कीटोन है। क्या आपका? एक साइक्लिक कीटोन। लेकिन यहाँ पे बेंजीन में आपकी जो रिंग होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। लेकिन आपका जो ट्रोपोलोन है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं आपके? 7 कार्बन। कितने होते हैं आपके? 7 कार्बन। ऐसे ही आपने देखा है कि दूसरा टाइप आपका है, उसे बोलते हैं आप हीट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे आप उनको? हीट्रोसाइक्लिक। तो देखो, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन से कि आपके जो कंपाउंड है कार्बन के अलावा आपके साथ उसके साथ जुड़ा मिलेगा। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल बोला फ्यूरेन। तो फ्यूरेन क्या होता है आपका कि 5 मेंबर की आपकी जो रिंग है उसमें एक ऑक्सीजन के साथ आपकी क्या बोलते हैं इसे आप? फ्यूरेन। क्या बोलते हैं आप इसको? फ्यूरेन। ऐसे ही आपका थायोफिन। तो थायोफिन में क्या है कि 5 मेंबर जो आपकी रिंग है उसमें क्या जुड़ा हुआ आपका? सल्फर। क्या जुड़ा हुआ आपका? सल्फर। तो उसका नाम होता है थायोफिन। क्या नाम होता है उसका? थायोफिन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम करना चाहते हैं कि आपके जो कंपाउंड है, यहाँ पे आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एरोमेटिक कंपाउंड, कि इनमें से आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो पहला देखो साइक्लोप्रोपीन, सेकंड आपका फ्यूरेन, थर्ड है आपका एनिलीन, फोर्थ है आपका थायोफिन। तो चलो हम इनको सोल्व करके देखते हैं। तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें क्या है आपका? साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लो का मतलब कितने साइक्लो? 3 कार्बन वाला है। और साइक्लोप्रोपीन तो ये आपका है साइक्लोप्रोपीन। सेकंड एग्जांपल आपका जो दिया हुआ है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन क्या किया था अभी अभी हमने कि आपकी 5 मेंबर रिंग है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ आपका? ऑक्सीजन। ये क्या था आपका? फ्यूरेन। थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ आपका? एनिलीन। तो एनिलीन अभी अभी हमने किया है, क्या क्या था? बेंजीन रिंग थी। और बेंजीन रिंग के अंदर आपका क्या जुड़ा हुआ है? NH2। क्या जुड़ा हुआ आपका? NH2। और जो फोर्थ है आपका वो क्या आपका? थायोफिन। तो थायोफिन हमने क्या किया था कि आपकी 5 मेंबर रिंग है और उसमें क्या जुड़ा हुआ है आपका? सल्फर। क्या जुड़ा हुआ आपका? सल्फर। तो डियर स्टूडेंट, यहां हमें दिखाई दे रहा है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो आपका जो साइक्लोप्रोपीन है वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। डियर स्टूडेंट,
आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने शुरुआत में हमने पढ़ा है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगी। सेकंड हमारा काम ये है कि जो भी कंपाउंड हमने देखे हैं तो उन कंपाउंडों के हमें क्या करना होगा, आईयूपीए के नेम तो लिखने ही होंगे। क्या लिखने होंगे उनके सबके, आईयूपीए के नेम। तो उन कंपाउंडों के हम क्या लिखना चाहते हैं, आईयूपीए के नेम। क्या लिखना चाहते हैं, आईयूपीए के नेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीए के नेम लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। क्या होता है अपने पास, मेथड। कि जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स क्या है। सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वर्ड रूट क्या है। और थर्ड हमें क्या पता होना चाहिए, उसका सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का बेसिक सा मतलब ये है कि हमारी ब्रांच कैसी कैसी मिलेंगी। वर्ड रूट का हमें यहां पता ये लगेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। और सफिक्स में हमें ये देखना है कि उस कंपाउंड के एंड में क्या क्या लगेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे सफिक्स है। जैसे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमारा कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ये सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें आईयूपीए नेम लिखने के लिए अलग अलग चीजें क्या करनी है, डिफरेंशिएट। क्या करनी है, अलग अलग चीजें डिफरेंशिएट। तो ये आपके पास एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। क्या आपके पास एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पे आपकी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में आपको ये जो OH दिख रहा है ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है और उसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको हम, एल्कोहलिक। सेकंड जो आपको दिख रहा है ब्रोमीन, ये क्या दिख रहा है आपको, एक ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। थर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका एक CH3 है। तो CH3 किसका काम कर रहा है, आपका ब्रांच। किसका काम कर रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांचिंग का काम कर रहा है। और ये जो कार्बन है आपको जितने नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं, मान लिया 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन आपकी इसमें, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसे बोलते हैं आप पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं उसका आप, पेरेंट चेन, जिसमें आपके कार्बन लगे हुए हैं। तो आपको एक छोटी सी बात और यहां पे रखनी है, कार्बन आपको हमेशा टेट्रावेलेंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपकी, 4। कितनी होती है आपकी कार्बन की वैलेंसी, 4। तो कार्बन हमेशा आपको कैसा मिलेगा, टेट्रावेलेंट। क्या मिलेगा, टेट्रावेलेंट। यहां पे हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब हम आईयूपीए के नेम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, प्रीफिक्स। क्या वर्ड बताया था, प्रीफिक्स। तो जब भी हम किसी का आईयूपीए के नेम लिखना शुरू करते हैं तो प्रीफिक्स का बेसिक सा मतलब होता है कि जो भी हम आईयूपीए के नेम लिखेंगे उसमें जो पहले चीजें लगेंगी उसे क्या बोलते हैं आप, प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे आप, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपकी दो तरीके की होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। कौन कौन सी होती है आपकी, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आप सबसे पहले जैसे आपने एक यूज किया है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आप कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे साइक्लो। क्या होता है आपका, साइक्लो। अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें आप क्या यूज करते हो, साइक्लो। जैसे मान लिया आपका साइक्लोहेक्सेन एग्जांपल था हमारा, हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे हमने ये वाला कि 6 कार्बन आपके एक साइकिल बना रहे हैं, तो इस नाम में सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। सेकंड है आपका कोई बाईसाइक्लिक है, अगर आपकी 2 रिंग आपस में है, कैसी आपकी 2, मान लिया कि हमारे पास एक रिंग ये है और इसके साथ एक रिंग और जुड़ी है। जब 2 रिंग आपस में जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं आप बाईसाइक्लिक। तो उसके आगे क्या लगाना आपको, बाईसाइक्लो। क्या लगाना उसके आगे आपको, बाईसाइक्लो। तीसरा होता है आपका स्पाइरो कंपाउंड। क्या होते हैं आपके, स्पाइरो। जब 2 आपके कंपाउंड बनेंगे उसे क्या बोलेंगे आप, तीसरा जो आपको प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है उसे बोलते हैं आप स्पाइरो। क्या बोलते हैं आप, स्पाइरो। तो स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं आपके, सिंपल सा मान लिया कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, एग्जाम्पल हमने मान लिया ये आपका कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड में ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं आप स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलेंगे इनको हम, स्पाइरो। नेक्स्ट है हमारा
सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहां पे हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप है, क्या आपके एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में जैसे सिंपल हमारा मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है। जैसे मान लिया इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो आपका सिंपल अगर बोलें तो मिथाइल ग्रुप होता है आपका CH3। कौन सा होता है, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या होता है आपका, मिथाइल। तो जहां पे भी आपको CH3 ग्रुप मिल जाएगा उसे क्या बोलोगे आप, मिथाइल। क्या बोलोगे आप उसको, मिथाइल। सेकंड, जहां पे भी आपको CH3 CH2 उसे बोलेंगे हम इथाइल। क्या बोलेंगे हम उसको, इथाइल। कई बार मिथाइल के एक एब्रीवेशन भी यूज करते हैं हम, मिथाइल को शॉर्ट फॉर्म में हम ME लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, ME। और ऐसे ही जब हम इथाइल को लिखते हैं तो इथाइल को हम लिखते हैं ETH। क्या लिखते हैं आप, ETH। अगर 3 कार्बन का मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल। 4 कार्बन अगर आपके हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। और अगर बेंजीन रिंग है उसे क्या बोलेंगे आप, फिनाइल। क्या बोलेंगे आप, फिनाइल। दूसरा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है यहाँ पे OR। क्या है आपका, OR। तो जैसे हमने सिंपल एग्जांपल माना OCH3, तो OCH3 को हम बोलेंगे मिथोक्सी। क्या बोलेंगे हम इसको, मिथोक्सी। सेकंड यहाँ पे आपका OC2H5 उसे बोलते हैं आप इथोक्सी। क्या बोलेंगे उसको आप, इथोक्सी। 3 कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है उसे बोलेंगे प्रोपोक्सी। और फिनाइल रिंग के साथ अगर O जुड़ा उसे बोलेंगे फिनोक्सी। क्या बोलेंगे हम उसको, फिनोक्सी। फिर अगर आपके हेलोजन है, क्या आ जाए आपके हेलोजन, तो हेलोजन को हम बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं आप, हेलो। तो हेलोजन में अगर आपका फ्लोरीन आ जाएगा तो उसे बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन आ जाएगा तो उसे बोलेंगे क्लोरो। और ब्रोमीन आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ब्रोमो। और अगर आयोडीन आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे आयोडो। क्या बोलेंगे हम उसको, आयोडो। कुछ और भी हैं आपके 2-3, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो NO2 तो उसे बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे हम उसको, नाइट्रो। तो NO2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या लिखेंगे, नाइट्रो। तो NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो। ऐसे अगर मान लिया आपका NO ग्रुप आ जाए तो उसे बोलते हैं हम नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं उसको हम, नाइट्रोसो। ऐसे अगर मान लिया N3 आ जाए आपका, क्या आ जाए आपका, N3, तो N3 को हम बोलते हैं एजाइट। क्या बोलते हैं हम उसको, एजाइट। तो यहाँ पे N3 क्या होगा, एजाइट। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे और दूसरा हमने पढ़ा है सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होंगे। इससे आगे हमारा क्या काम है, हमें प्रीफिक्स का तो पता लग गया। अब हमें क्या देखना है भी, जब भी हम किसी का नाम लिखेंगे तो हमें यह तो पता होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब वर्ल्ड रूट। क्या करेंगे, वर्ल्ड रूट। तो वर्ल्ड रूट में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अगर आपका 1 कार्बन है तो उसे बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं उसको हम, मिथ। अगर आपके 2 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं इथ। और अगर आपके 3 कार्बन है उसे हम बोलते हैं प्रोप। और अगर हमारे 4 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट। और अगर हमारे 5 कार्बन है तो उनको हम बोलते हैं पेंट। और ऐसे ही अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो उनको हम बोलते हैं हेक्ज। और हमारे पास अगर 7 कार्बन है तो उनको हम बोलते हैं हेप्ट। और अगर हमारे पास 8 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं ओक्ट। और अगर हमारे पास 9 कार्बन है उसे हम बोलते हैं नॉन। हमारे पास 10 कार्बन है तो उनको हम बोलते हैं डेक। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे हमने पढ़ा है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो उन्हें हम क्या क्या बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमें क्या है कि अब हमने सबसे पहले पढ़ा प्रीफिक्स, जो आपके नाम के पहले क्या क्या लगेगा। फिर हमने पढ़ा वर्ड रूट। और अब हम देखना चाहते हैं कि किसी के नाम के पीछे क्या क्या लगेगा। तो आपके जो सफिक्स हैं, क्या आपके जो सफिक्स, तो सफिक्स आपके 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं आपके, 2। पहले बोलते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा बोलते हैं आप सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना चाहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या पढ़ना चाहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स।
तो प्राइमरी प्रीफिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड। क्या देखना अपने को सबसे पहले? सैचुरेटेड। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन सुना है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे आपका, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है आपका एल्केन। क्या आता है आपका? एल्केन। तो यहाँ पे एल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एन क्या? आपके नंबर ऑफ कार्बन। तो एन कहां से स्टार्ट होगा आपका? 1 2 3 ऐसे चलते जाओगे आप। तो सबसे छोटा अगर एल्केन की बात करूं तो उसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं हम उसको? मीथेन। और आप सभी को पता है कि मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या नाम है मीथेन गैस का? नेचुरल गैस। और मीथेन गैस ही आपकी सीएनजी में होती है। तो आपका एल्केन आ जाएगा। तो एल्केन के पीछे हमें क्या लगाना है? हमेशा एन। क्या लगाना है? एल्केन के बाद में हमें एन लगाना है। क्या लगाना है अपने को? एन। तो दूसरी बात, जितने भी एल्केन होते हैं एक खास बात और क्या होती है कि एल्केन हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सेकंड यहां पे है, सेकंड जो प्राइमरी सफिक्स है उसका नाम है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या आ सकते हैं? डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं। तो जहां पे डबल बॉन्ड आएगा अनसैचुरेशन में उसे बोलते हैं आप एल्कीन। क्या बोलते हैं उसको? एल्कीन। तो एल्कीन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन स्टार्ट होंगे? n किसके इक्वल होगा आपका? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटा एल्कीन है आपका C2H4। क्या है सबसे छोटा? अगर एल्कीन की बात करूं मैं तो उसका नाम है आपका C2H4। क्या आपका? C2H4। सबसे छोटा एल्कीन कौन? आपका C2H4। ऐसे अगर सेकंड अनसैचुरेटेड की बात करूं तो उसका नाम है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्या आता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड। और उसे हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं उसको? एल्काइन। तो एल्काइन का जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। और n क्या? आपके नंबर ऑफ कार्बन। तो n कहां से स्टार्ट होगा? 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो एल्काइन के एंड में क्या लगाएंगे? आइन। क्या लगाएंगे हम? आइन। तो हमने यहां पे देखा कि एल्केन आएगा तो एल्केन के एंड में क्या लगाएंगे हम? एन। क्या लगाएंगे हम एंड में? एन। एल्कीन आएगा तो एंड में क्या लगाएंगे? ईन। और एल्काइन आएगा तो एंड में क्या लगाएंगे? आइन। क्या लगाएंगे? आइन। एक और खास बात, सैचुरेटेड में क्या मिलेगा आपको? सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है आपको? ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकता है। इसके बाद है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। क्या आपका? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में सबसे पहले हम देखना चाहते हैं एल्कोहल। क्या होगा आपका? एल्कोहल। तो एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। क्या होता है आपका? OH। तो एल्कोहल के जब एंड में लगाएंगे तो हम लगाएंगे ओल। क्या लगाएंगे हम? ओल। क्या लगाएंगे एंड में हम? ओल। सेकंड हम देखना चाहते हैं एल्डिहाइड। क्या देखना चाहते हैं हम? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? CHO। क्या होता है आपका? CHO। और CHO को हम कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और H। क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और H। थर्ड आपका है कीटोन। क्या आपका? कीटोन। तो कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। फोर्थ क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं COOH। क्या बोलते हैं हम उसको? COOH। तो COH को हम कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखते हैं? C डबल बॉन्ड OH। इसके बाद क्या हमारा? एमाइड। क्या हमारा? एमाइड। यहां तक। अब इसके बाद ये है ना आपके जो तीन है आपके एमाइड, एसिड क्लोराइड और एस्टर, इन्हें हम बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इनको हम? एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहला एसिड डेरिवेटिव है उसका नाम है हमारा एमाइड। क्या नाम है हमारा? एमाइड। तो CONH2। क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड ONH2।
2, ये आपका एमाइड होता है। क्या होता है आपका एमाइड। इसके बाद है आपके एसिड क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड बोल दो, या इनको बेसिकली हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, ओएल हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको हम? ओएल हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में एक्स क्या आपके यहाँ पे हेलोजन, एक्स क्या आपके हेलोजन। तो एक्स में आपका क्या हो सकता है? फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो सिंपल एसिड हैलाइड का क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। इसके बाद है हमारा एस्टर। क्या है इसके बाद हमारा? एस्टर। तो एस्टर का बेसिक का होता है कि सी ओ ओ आर। क्या होता है आपका? सी ओ ओ आर। तो एस्टर का इसको अगर लिखेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। क्या लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। आर क्या आपका? एल्काइल ग्रुप। आर क्या आपका यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइल। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? सी एन। क्या होता है आपका? सी एन। इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं तो आपने यहां देखा होगा, इसके बाद आपका थायोल एल्कोहल। तो थायोल एल्कोहल को हम बोलते हैं एस एच। कहाँ बोलते हैं आप? एस एच। तो क्या बोलते हैं इसको हम? एस एच। ये आपका थायो एल्कोहल एस एच। तो आपने ये थायोल आपने जो देखा होगा, तो आपने ये देखा है इसका जो एलिमेंट मिलता है वो हमें मिलता है एलपीजी में। कहाँ मिलता है आपको? एलपीजी में। एलपीजी गैस के अंदर स्मेल के लिए इथाइल मरकप्टल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? इथाइल मरकप्टल। और उस इथाइल मरकप्टल में कौन सा ग्रुप होता है आपका? थायोल ग्रुप। यहां पे हमारा नेक्स्ट है अमीन। क्या आपका? अमीन। तो जर्नल अमीन क्या होता है आपका? NH2। क्या होता है आपका? NH2। तो यहां पे हमने 10 फंक्शनल ग्रुप क्या किए हैं आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट है यहां पे हमारा कि जब भी हम किसी का आईयूपीए नेम लिखेंगे तो आईयूपीए नेम लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंपल रूल हैं। क्या आपके? रूल। तो सबसे पहला रूल हमें क्या बताता है कि जब भी हम किसी कंपाउंड का आईयूपीए नेम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आईयूपीए नेम लिखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले पेरेंट्स चेन को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? पेरेंट्स चेन को सिलेक्ट। हमारे पास कार्बन की चेन होंगी तो हमें यह देखना है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो पेरेंट्स चेन होती। क्या होती है आपकी? पेरेंट्स। तो सबसे पहले पेरेंट्स चेन को क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है। क्या करना है? हमें उसको सिलेक्ट। जैसे एग्जांपल मान के देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 8। लेकिन अगर इसकी नीचे वाली में जाए तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो यहां पे कितने कार्बन है? 9 कार्बन। तो जितने लॉन्गेस्ट कार्बन होंगे, जितने ज्यादा आपके कार्बन ज्यादा होंगे, वही चेन, जो चेन आपकी ज्यादा से ज्यादा कार्बनों को कंटेन करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट कार्बन चेन। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वही चेन को सिलेक्ट करना है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन को क्या करती हो? कंटेन। क्या करती हो? कंटेन। अब देखें तो यहां पे हमने देखा जब 8 कार्बन आ रहे थे और यहां पे जब हमने ऐसे देखा तो अब कितने कार्बन आ रहे हैं? 9 कार्बन। तो मेन चेन कौन सी आपकी? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड रूल क्या बताता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन हमने देख ली, कई बार क्या होता है आपका एक से ज्यादा चेन ऐसी बनती है जिनपे नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, तो अब हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने के बाद वो कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है सेकंड जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो? ज्यादा। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो आपका? ज्यादा। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो। क्या हो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो आपकी? ब्रांचिंग। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही हम क्या बोलेंगे? उसको मेन चेन में सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हमने जैसे देखा, यहां पे देखो पहले, तो यहां पे ब्रांचिंग देखो आप 1 2 और 1 3। और यहां पे हमने देखा कि यहां पे बस एक ही ब्रांचिंग है। कितनी ब्रांचिंग दिख रही है आपको? बस एक दिखा। तो जब आपकी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपके ज्यादा होते हैं उस चेन को ही हम क्या सिलेक्ट करते हैं? मेन चेन। जैसे हम थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो आपने देखा होगा कि जब आप नंबर दोगे कार्बन को, क्या दोगे कार्बन को? अब नंबरिंग।
तो जब कार्बन को नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग देने में हमें क्या देखना है, लोएस्ट नंबर रूल। क्या नंबर देना अपने को, लोएस्ट नंबर रूल। तो लोएस्ट नंबर रूल क्या बताता है आपका कि जो भी आपकी कार्बन चेन है उसमें जो हमने ब्रांचिंग दी है उस ब्रांचिंग के ऊपर या आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको नंबर क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट। क्या मिलना चाहिए नंबर उनको, लोएस्ट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या दिखाना चाहते हैं कि आपने कोई कार्बन की चेन सेलेक्ट की, तो कार्बन की चेन को आप जब नंबरिंग देते हो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है आपको कि आपके कितने, आपकी ऐसी कार्बन चेन होनी चाहिए जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, ज्यादा। इसके बाद जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं आपके, तो आपकी जो ब्रांचिंग है वो दो तरीके की मिलेगी। तो उन ब्रांचिंग को हमें क्या देना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या देना अपने को, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिर सिलेक्ट करना है। तो उनको कैसा नंबर देना हमें, अल्फाबेटिक। कैसा नंबर देना, अल्फाबेटिक। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, यहां पे देखो एग्जांपल, ये वाला क्या आपका एक कार्बन, सिंगल कार्बन, उसे बोलेंगे हम मिथाइल। क्या बोलेंगे उसको हम, मिथाइल। और सेकंड जब आपके टू कार्बन वाले हैं तो C2H5, उसे हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे हम उसको, इथाइल। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें पता है कि इथाइल को नंबर क्या मिल रहा है, छोटा नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपकी क्या आएगी, इथाइल पहले। तो इसलिए जब हमने इस एग्जांपल को हमने जब सीन किया तो हमने यहां पे क्या देखा कि मिथाइल को लोएस्ट नंबर दे रखा है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो कौन सा पहले आएगा आपका, इथाइल पहले आएगा। तो ये आपकी नंबरिंग गलत है। क्या है नंबरिंग आपकी, ये गलत। तो अब क्या करना है हमें, हमें ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि इथाइल को नंबर क्या मिले आपका, कम। तो यहां पे देखो, यहां पे इथाइल को लोएस्ट नंबर मिल रहा है और मिथाइल को आगे नंबर। तो हमें हमेशा आपकी जो ब्रांचिंग है, आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है, उनको क्या नंबर देना है, लोएस्ट। क्या नंबर देना है उनको, लोएस्ट। और किस ऑर्डर में रखना है हमेशा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। किस ऑर्डर में रखना है हमेशा, बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो ऑर्डर हो वो कैसा हो, अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद जैसे हमारे पास कुछ ब्रांचिंग है, जैसे हमने दो छोटे छोटे एग्जांपल हमने कर ही लिया अभी। जैसे सिंपल CH3 है उसे बोलेंगे मिथाइल, C2H5 है उसे क्या बोलेंगे, इथाइल। ऐसे अगर आपका CH3 के साथ CH जुड़ा है, क्या जुड़ा है, CH3 के साथ क्या जुड़ा है, CH, मतलब एक CH के साथ दो CH3 आपके डायरेक्टली बाउंडेड है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसोप्रोपाइल। सेकंड क्या आपका, कि आपका कार्बन, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच CH3 है, उस कार्बन के साथ CH2 और CH3 है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। थर्ड क्या आपका, कि कार्बन है CH2, कार्बन के साथ CH, उसके साथ डायरेक्टली अटैच है CH3 और डायरेक्टली अटैच है CH3, तो इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोब्यूटाइल। ऐसे ही आपका कार्बन, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है CH3, डायरेक्टली अटैच है CH3, डायरेक्टली अटैच है CH3, तो इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल। और नेक्स्ट है आपका कार्बन के साथ CH2, उसके साथ कार्बन और उसके साथ डायरेक्टली अटैच CH3, एक डायरेक्टली अटैच फिर CH3 और एक डायरेक्टली अटैच फिर CH3, तो उसे बोलते हैं नियोपेंटाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, नियोपेंटाइल। तो ये आपकी क्या है, ब्रांचिंग है जिनको हम नाम देंगे। सिंपल नाम जैसे हमने बोला, सिंपल अगर बेसिक एग्जांपल बोले तो मिथाइल, ME को बोलेंगे मिथाइल। ET लिखा मिल जाएगा तो ETH बोलेंगे, उसको बोल देंगे इथाइल। तीन कार्बन में अगर सिंपल लीनियर आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रांचिंग को, प्रोपाइल। और ऐसे अगर आपकी ब्रांच आ जाए तो अगर एक CH के साथ डायरेक्टली दो CH3 अटैच है तो उसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। CH के साथ एक CH3 और एक C2H5 अटैच, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। CH2 के साथ CH और उसके साथ डायरेक्टली CH3 और डायरेक्टली CH3, उसका नाम है आइसोब्यूटाइल। सिंपल कार्बन के साथ तीन CH3 अटैच है, उसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। और सिंपल आपका CH2 के साथ डायरेक्टली कार्बन और कार्बन के साथ CH3 तो उसे बोलेंगे नियोपेंटाइल। अब आपके सामने एक कंपाउंड है जिसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नाम। अब जितना भी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसका हमें क्या करना है, यूज। क्या करना है हमें, यूज। अब कुछ छोटी छोटी बातें और याद रखनी है। जब भी हम किसी कंपाउंड का आईयूपीए नेम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर हम क्या देते हैं, छोटा। क्या नंबर देंगे, हमेशा छोटा। ऐसे ही अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपका किसी कंपाउंड के अंदर एक साथ आ जाए तो डबल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट नंबर देंगे। किसको नंबर देंगे, लोएस्ट नंबर, डबल बॉन्ड को। तो आपके सामने जो कंपाउंड लिखा हुआ है देखो, तो आपके पास दो तरीके से नंबर देने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो कितना नंबर आया आपका, 6। अगर इसके अपोजिट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो दोनों में हमें जो पेरेंट्स चेन है वो कितने कार्बन की मिली, 6 कार्बन की मिली। अब हमें क्या बात याद रखनी है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देते हैं। क्या नंबर देना आपको, लोवेस्ट। कौन सा नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, लोवेस्ट। तो यहां से जब हमने स्टार्ट किया तो यहां से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला आपको, 2। कितना नंबर मिला आपको, 2। लेकिन अगर उस साइड से हमने स्टार्ट किया तो डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला हमें, 5। तो 5 नंबर तो गलत है, तो इसका मतलब कौन सी पेरेंट चेन मिलेगी, ये कार्बन। अब सबसे पहले कितने कार्बन है आपके, 6। तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्स। क्या बोलेंगे आप, हेक्स। तो हेक्स, तो पहला देखो नाम लिखेंगे, 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, हेक्स। कितने पे इन पे है, 2 पे इन। और कितने पे आइन है, 4 पे आइन। तो आपका कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, हेग्ज 2 इन 4 आइन। क्या नाम बन जाएगा आपके कंपाउंड का, हेग्ज 2 इन एंड 4 आइन। ये आपका कंपाउंड है। तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका सी। क्या हो गया आंसर आपका, सी। आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपको क्या दिखा, एक साइक्लिक कंपाउंड दिखा है। क्या दिखा आपको, एक साइक्लिक कंपाउंड। साथ में क्या दिखा आपको, OH दिखा है। तो OH क्या आपका एक फंक्शनल ग्रुप, क्या आपका एक फंक्शनल ग्रुप भी दिखा है। तो हमें पता है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर क्या देंगे हम, लोवेस्ट। क्या नंबर देंगे हम उसको, लोवेस्ट। तो इस कार्बन को हम 1 2 3 1 2 3। अब दूसरी बात कि आपको यहां पे 2 ब्रांचिंग दिख रही है और दोनों किसके, मिथाइल ग्रुप की। कितनी दिख रही है, मिथाइल की। तो मिथाइल ग्रुप की जब 2 ब्रांचिंग दिख रही है तो कितने नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे। तो यहां पे देखो 1 नंबर पे ये भी गलत हो गया आपका, यहां पे भी 1 नंबर पे ये भी गलत हो गया आपका। क्या दिख रहा है आपके, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपका इथाइल है वो कितने भी दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है कि 3 डाई। एक में क्या दिख रहा है आपका, इथाइल, और एक में क्या है आपका, तो एक सिंगल कार्बन को हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं आप, मिथाइल। तो यहां पे क्या है कि 3 डाई मिथाइल। अब कैसा आपका साइक्लिक, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो 3 डाई मिथाइल। अब नंबर साइक्लो का कितना है, 1। तो 1 साइक्लो हेक्सेनोल, क्योंकि एल्कोहल है तो एल्कोहल के बाद में क्या आएगा, ओल। क्या आएगा बाद में, ओल। तो आपका अगर OH ग्रुप है तो OH ग्रुप आपका एक एल्कोहल होता है, और अल्कोहल के एंड में हम क्या लगाते हैं, ओल। क्या लगाते हैं हम, ओल। तो नाम क्या बन गया कंपाउंड का, 3 डाई मिथाइल 1 साइक्लो हेक्सेनोल। दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि यहां पे आपका साइक्लो तो लिखा ही नहीं हुआ तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन के अंदर आईयूपीए नेम के साथ 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखा भी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका जो एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, एल्डिहाइड। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड को क्या नंबर देंगे, लोवेस्ट नंबर देंगे। तो सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो हमें पता लगा कि कितने कार्बन की चेन है आपकी, बड़ी से बड़ी कार्बन की चेन जो मिलेगी आपको वो कितने की है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है उसके अंदर, 6।
तो सबसे पहले देखो सिक्स सिक्स सब में दिया हुआ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि आपको ये हेक्जीन दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि एल्डिहाइड है आपका। तो एल्डिहाइड जब सफिक्स का काम करता है तो उसके पीछे तो अल लगता है, क्या लगता है आपका अल। यहां पे हेक्जीन लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत, क्या हो गया आपका गलत। सेकंड देखो भी, अब देखो अब आपको नंबर देना है तो अब आपको दो बातें याद रखनी। पहला हमें क्या देखा है, अब दूसरा क्या देखना है कि आपकी जो ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग हमें दिख रहा है, एक तो क्लोरीन वाला दिख रहा है, एक ब्रोमीन वाला दिख रहा है, एक मिथाइल वाला दिख रहा है। कौन कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन वाला दिख रहा है, ब्रोमीन वाला दिख रहा है और मिथाइल वाला दिख रहा है। तो मिथाइल में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, तो सबसे पहले अब क्या यूज करना है, थोड़ा सा अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करना है। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा पहले आता है, ब्रोमो। कौन सा पहले आता है आपका, ब्रोमो। फिर कौन आता है आपका, क्लोरो, और फिर कौन आता है, मिथाइल। तो देखो यहां पे आपका जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ब्रोमो ठीक है, ब्रोमो के बाद क्या आपका क्लोरो, और क्लोरो के बाद क्या आपका मिथाइल। तो ये चीजें आपकी ठीक दी हुई है। इसके बाद कितना आपका डबल बॉन्ड दिखाई दिया है, क्या दिखाई दिया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को जो लोएस्ट नंबर मिलेगा वो कौन सा नंबर मिलेगा, 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन सा हो गया आपका, 4। कौन सा हो गया आपका, 4। ये बात भी ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यहां लगेगा कि आपकी जो एल्कीन है उनको हम लिखते हैं ई और जेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, ई और जेड। तो देखो ई और जेड निकालना सीखते हैं थोड़ा सा। तो ई और जेड हम कैसे निकालेंगे, यहां पे हम क्या मानते हैं, इसकी हाइड्रोजन मान लेते हैं एक सिंपल। तो कार्बन को नंबर देते हैं, तो ये 1 हो गया 1 और ये हो गया 2। ब्रोमीन को नंबर देते हैं 1 और ये क्या हो गया 2। तो जब आपके दोनों के दोनों, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो क्या आ रहे हैं 1 2 1 2, तो ये आपके सेम आ रहे हैं। तो सेम में क्या होता है आपका जेड, क्या होता है आपका जेड। तो सेम में क्या हो जाएगा आपका जेड। अगर अपोजिट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ई, क्या हो जाएगा आपका ई। ये आपकी हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर करते हैं वहां पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा तरीका हमें क्या देखना है कि ये वाला जो कार्बन है आपका कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है आपका, कायरल। तो कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, जब एक कार्बन के साथ सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो आपके अलग, क्या हो आपके अलग। तो यहां पे हम नंबरिंग देंगे तो कायरल कार्बन में हम क्या देखते हैं, अब आर और एस कन्फिग्रेशन देखते हैं। क्या देखते हैं आप, आर और एस कन्फिग्रेशन। तो आर एस कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, क्लोरीन का। इसके साथ में फिर कौन है, इसके साथ कार्बन वाला, इसको नंबर मिल गया 2। इसके बाद इसको नंबर कितना मिल गया आपका 3, और इसको नंबर कितना मिल गया आपका 4। अब पेन रख के इसको गोल घुमा देना ऐसे। तो अगर आपकी क्लॉकवाइज आती है तो आर कन्फिग्रेशन, और अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज आती है तो कैसी कन्फिग्रेशन आपकी, एस कन्फिग्रेशन। तो आर और एस क्या आएंगी, आर और एस। लेकिन एक ही ऑप्शन में आपकी एस लिखी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो क्या समझ में आया कि जब आपकी देखो ये जो आपका 2 नंबर है, तो इस 2 नंबर कार्बन की आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एस। क्या आपकी एस। दूसरा जो हमने ये एल्कीन चेक किया था, ये एल्कीन कैसा मिला हमें, ई। क्या मिला हमें, ई। तो हमें देखो 2 पे एस, 4 पे ई। कितने ब्रोमो थे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कितने पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो। कार्बन का सिंबल कितने पे था, मिथाइल ग्रुप था, तो 2 मिथाइल, 4 हेक्सेनल, 4 हेक्सेनल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कंपटीशन में बार बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। 2-3 कॉन्सेप्टों को एक साथ मिला के आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपकी क्या है, ये आपकी जो टेबल दी हुई है, हमने इस टेबल को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है एक बार। जितने भी हमने प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आपको अच्छे से याद नहीं हुए हैं तो उनमें हम देखो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं मैं आपका। जितने भी एल्केन है तो एल्केन के एंड में क्या लगेगा आपका हमेशा, ये कुछ सफिक्स में आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो एल्केन के एंड में क्या लगेगा, एन। एल्कीन के एंड में क्या लगेगा आपका, ईन। एल्काइन के एंड में क्या लगेगा आपका, आइन। ऐसे आपका अगर कोई हेलोजन है तो हेलोजन किसका काम करेगा, हमेशा प्रीफिक्स का, तो उसके लगाते हैं हम हेलो। क्या लगाते थे हम, हेलो। अगर आपका एल्कोहल है, अगर आपका एल्कोहल प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो उस टर्म में हम बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्सी। और अगर सफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे बोलेंगे ओल। क्या बोलेंगे वहां पे हम, ओल। ऐसे अगर आपका एल्डिहाइड है,
अगर आपका एल्डिहाइड प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो या तो हम लिखेंगे फॉर्माइल या लिखेंगे ऑक्सो। क्या लिखेंगे हम? ऑक्सो। और अगर सफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे लिखेंगे अल। क्या लिखेंगे हम? अल। ऐसे अगर आपका कीटोन ग्रुप है तो कीटोन ग्रुप अगर आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो हमेशा लिखा जाता है ऑक्सो। क्या लिखा जाता है? ऑक्सो। एक बार यहां पे इसकी जगह एक बार कीटो भी लिख दिया था। क्या लिखा था एक बार? कीटो। तो कई बार ऑक्सो, मैक्सिमम तो ऑक्सो लिखते हैं, लेकिन कई बार अगर ना मिले तो क्या लिखोगे आप? इसको कीटो। थोड़ा सा और मूव करते हैं ऊपर की तरफ, कुछ एग्जाम्पल और करवाने हैं आपको। ये है आपके एग्जाम्पल यहां से। ये वाले, तो यहां पे अगर आपका नाइट्राइल ग्रुप आ जाए, अगर नाइट्राइल आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे आप यूज करोगे साइनो। क्या यूज करोगे आप? साइनो। और अगर आपका सफिक्स की तरह काम करे तो वहां पे यूज करोगे आप नाइट्राइल। क्या यूज करोगे आप? नाइट्राइल। ऐसे एक आपका बहुत प्यारा सा ग्रुप है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है उसका? ईथर। ROR। ईथर हमेशा आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा और उसे बोलते हैं आप एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं हम उसको? एल्कोक्सी। जैसे मैंने आपको एक शुरू में जब करवाया था वहां लिखा था OCH3, तो उसका नाम मैंने बताया था मिथोक्सी। क्या बताया था? मिथोक्सी। तो ये वाला वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? ईथर में। कहाँ यूज करते हैं? ईथर। ऐसे हम देखें अगर एसिड है तो एसिड में अगर आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे बोलेंगे इसको कार्बोक्सी। क्या वर्ड बोलेंगे हम? कार्बोक्सी। और सफिक्स की तरह जब काम करेगा तो उसकी जगह लिखेंगे हम ओइक एसिड। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। अगर आपका सिंपल कार्बोक्सिलेट आयन है जिसे हम बोलते हैं COO नेगेटिव, तो उसकी जगह हम पीछे लगाएंगे O8। क्या लगाएंगे उसके पीछे? O8। ऐसे अगर आपका एस्टर आ जाए जो आपके स्वीट होते हैं, कैसे होते हैं एस्टर आपके? स्वीट। परफ्यूम बनाने के काम आते हैं। कहां पे आप यूज करते हैं उनको? परफ्यूमरी के अंदर। तो एस्टर का जो फार्मूला आपका COOR, तो एस्टर में हम क्या यूज करोगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जब आपका प्रीफिक्स की तरह काम होगा तो वहां पे बोलेंगे इसको हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और एंड में अगर सफिक्स की तरह यूज करना है तो वहां लगाते O8। क्या लगाते हैं हम? O8। ऐसे आपका एसाइल हैलाइड, तो एसाइल हैलाइड का जर्नल फार्मूला मैंने क्या बताया था? COX। क्या बताया था हमने? COX। तो उसमें अगर आपको प्रीफिक्स की तरह काम करना है तो हेलो कार्बोनाइल। तो हेलो में जैसा भी हेलोजन है आपका, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। और अगर आपका उसके एंड में लगाना है तो एंड में लगाते हैं आप OL हैलाइड। क्या लगाते हैं हम? OL हैलाइड। और ऐसे ही लास्ट है आपका जो इसके नीचे दिया हुआ है हमारा एक और, उसे बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं हम उसको? एमीन। अब देखो ये वाला क्या है आपका, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये कवर करते हैं हम। एमीन। तो एमीन अगर आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे आप यूज करोगे एमिनो। क्या यूज करोगे आप? एमिनो। और अगर आपका सफिक्स की तरह काम करेगा तो वहां पे लगाओगे आप अमीन। क्या लगाओगे आप? अमीन। तो अमीन आपका NH2 ग्रुप होता है। कैसा होता है? NH2। ज्यादा स्टडी हम इसकी इसके अलग चैप्टर, आपका एक अमीन नाम का चैप्टर वहां पे करेंगे। इसके बाद है आपका एमाइड। क्या आपका? एमाइड। तो एमाइड अगर आपका प्रीफिक्स की तरह काम करना है तो उसको बोलेंगे कार्बो अमाइल। क्या बोलते हैं? कार्बा अमाइल। और अगर आपका सफिक्स की तरह काम करेगा तो उसे बोलेंगे एमाइड। क्या बोलेंगे हम उसको? एमाइड। ऐसे अगर आपका कंपाउंड नाइट्रो है, नाइट्रो मैंने बताया भी था, तो नाइट्रो हमेशा किसका काम करता है? आपका प्रीफिक्स। किसका काम करता है? आपका प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। सेम जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वैसे एक दूसरा एसिड होता है जिसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है आपका? सल्फोनिक एसिड। तो उसका जर्नल फार्मूला होता है SO3H। क्या बोलते हैं उसको? SO3H। तो सल्फोनिक एसिड में आपको अगर पहले यूज करना है तो उसे बोलोगे आप सल्फो। क्या बोलोगे आप उसको? सल्फो। और अगर पीछे यूज करना है तो उसे बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरा, हमारे पास दिमाग में एक बात ये आई
कि अगर मेरे पास कोई कार्बन का कंपाउंड है और अगर उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो उनमें हम एक यूज करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या यूज करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो किसको पहले नंबर दें, किसको दूसरा नंबर दें, तो वो हमारी क्या होती है? प्रायोरिटी। क्या होती है आपकी? प्रायोरिटी। तो हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हम हमारे पास आपके सामने में एक लेके आया हूं प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल। मैं किस ग्रुप को पहला नंबर दे, किसको दूसरा नंबर दे, किसको तीसरा नंबर दे। तो जैसे हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम। क्या देते हैं हम? प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका जो सबसे पहला नाम लिया जाएगा उसे बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे उसको हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है आपको। उसके बाद आपको किसको रखना है? एस्टर को। किसको रखना है आपको? एस्टर को। तो अगर आप ऑर्डर लिखना भी चाहते हो साथ साथ में तो आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले COH एसिड, उसके बाद आपका एस्टर COOR, उसके बाद आपका सल्फोनिक एसिड SO3H, उसके बाद आपका आपके जितने भी एसिड हैलाइड है जिसे हम बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। तो उसे बोलते हैं आप COX। उसके बाद आपका क्या होगा? एमाइड। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? एमाइड। CONH2। तो एमाइड को लिखेंगे। अगर इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और याद रखना है, मैं थोड़ी सी और अगर आपको करनी है तो उसमें क्या करना है आपको? तो ये जैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे पहला नंबर हम किसको देंगे? एल्डिहाइड को। किसको नंबर देंगे हम? एल्डिहाइड को। जैसे हम मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूं आपको। तो एल्डिहाइड को नंबर क्या दिया जाता है आपका? पहला नंबर। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में कि एल्डिहाइड को नंबर क्या देना है आपको? पहला। प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड को किसको नंबर देना आपने? पहला नंबर किसको देना आपने? एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड को CHO को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपने कीटोन से। किससे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है? हमेशा कीटोन से ज्यादा। दूसरा, कई बार आपका एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है आपका कि जब प्रायोरिटी ऑर्डर देने लगे हम, क्या दे रहे हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। कई बार क्या आते हैं आपके? डबल और ट्रिपल। तो आपको देखो इस टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जब हम प्रायोरिटी देते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है आपकी? ज्यादा। क्या होती है? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपकी ज्यादा। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हमने क्या देनी है? ज्यादा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी आपकी ट्रिपल बॉन्ड से। तो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। किसको देनी है हमें? डबल बॉन्ड को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे छोटे छोटे, वो क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो जो हमने अभी अभी बताया है वैसा ही क्वेश्चन देखो आ गया। आपने के सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड में आपको देखो दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं आपके सामने? दो। एक फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका OH ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका? OH। तो अब अभी हमने जो किया है कि हमने देखा कि एल्डिहाइड को हम क्या नंबर देंगे? फर्स्ट। तो यहां पे देखो आपने एल्डिहाइड को 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने एल्डिहाइड को नंबर क्या देना है? फर्स्ट नंबर देना। तो अब आपको दो चीजें दिखी कि आपके सामने दो ब्रांचिंग दिखी। एक ब्रांचिंग आपकी OH ग्रुप का काम करेगी और दूसरी ब्रांचिंग आपकी किसका काम करेगी? CH3 ग्रुप का काम करेगी। तो OH को बोलते हैं आप हाइड्रोक्सी। तो OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं ब्रांचिंग में? हाइड्रोक्सी। और CH3 को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल में? मिथाइल। क्या बोलेंगे हम इसको? मिथाइल। क्या बोलेंगे आप? मिथाइल। अब पहली बात हमारे दिमाग में ये आई कि ये दो ब्रांचिंग है तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको पहले देंगे? तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बताओ M पहले आता है या H पहले आता है? तो H पहले आएगा। तो पहला नंबर किसको देंगे? 4 हाइड्रोक्सी
3 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं आपके 5, कितने कार्बन है 5, तो पेंट एन 1 अल, नाम क्या बन गया आपके कंपाउंड का 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 1 अल, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनल, क्या नाम बन गया 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेनल। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं आप, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में आपका कीटोन भी है। क्या दिखाई दे रहा है आपको साथ में कीटोन। तो मैंने अभी बताया था आपको कि एसिड का जो ग्रुप है आपका वो आपका क्या है सीनियर ग्रुप है। तो हम किसको लोवेस्ट नंबर देंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को क्या देंगे हम लोवेस्ट नंबर। तो देखो यहां पे आपका क्या दिखा है कि कितने पे कीटोन है 4, तो क्या लिखोगे 4 ऑक्सो, कितने कार्बन है टोटल 5, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, क्या नाम बोलेंगे 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अगर थोड़ा सा और लिखना चाहे तो पेपर वाला आपके सामने ऐसा भी लिख सकता है 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, क्या बोल देगा 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया था। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है जिसका नाम है आइसो ऑक्टेन। तो आपको आइसो ऑक्टेन का आईयूपीए नेम लिख के दिखाना है। तो आइसो ऑक्टेन का आईयूपीए नेम कैसे लिखोगे आप, बताओ क्या नाम होगा आइसो ऑक्टेन का। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे। आइसो ऑक्टेन, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो आईयूपीए नेम आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। देखो पहले आइसो ऑक्टेन को बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, आइसो ऑक्टेन, क्या नाम आपके कंपाउंड का आइसो ऑक्टेन। अब देखो आइसो ऑक्टेन है तो क्या आइसो ऑक्टेन आपका ये है, अब लिख दो इसको CH3 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 CH3, बैलेंस करके लिख दो CH3 CH2 और इसके साथ लगा दिया मैंने H, क्या लगा दिया मैंने इसके साथ H। ये आपका ये वाला है ना जो इसको इरेज करते हैं, देखो ये थोड़ा सा नंबरिंग इसकी गलत हो गई, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। इसका एक हाइड्रोजन को साफ करो आप थोड़ा सा, यहाँ पे देखो इसके साथ आपका CH3 है, इसके साथ आपका H है, क्या इसके साथ क्या आपका H। अब देखो नाम लिखो। नाम लिखने में क्या खास बात आपकी, सबसे पहले हमें किसको नंबर देना है कार्बन को नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5। अगर उल्टा नाम दूंगा तो आपकी ब्रांचिंग रूल क्या हो जाएगा टूट जाएगा, क्योंकि ब्रांच को नंबर क्या देना है मिनिमम, क्या नंबर देना है मिनिमम। तो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखी तो 2 पे ब्रांचिंग, तो मिथाइल वाली 2 तो यही है, तो क्या लिखोगे 2 2। एक मिथाइल पे 4 नंबर पे तो 4 2 2 4, तो 3 मिथाइल के लिए क्या बोलते ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है आपके 5 कार्बन, तो क्या बोलेंगे पेंटेन, क्या बोलेंगे पेंटेन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स,
आपका जो आंसर हुआ वो आंसर नंबर हो गया 3। क्या हो गया आंसर नंबर 3। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आपको साथ में ओल्ड क्वेश्चन करवाए हैं। थैंक यू वेरी मच।